जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 12 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहा कि यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनता है, लेकिन यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। इसलिए बाबा कहे ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतन लागे वार। क्योंकि स्वयं भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं तो जरूर प्राप्ति भी ऊंची कराएंगे ना। फिर बहुत ऊंचा नशा दिलाते हुए यादगार की स्मृति दिलाई कि जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियंस देश में है, वैसे तुम बच्चे यहाँ मधुबन में राजयोग की तपस्या करते हो तो तुम्हारा यादगार भी यहाँ बना हुआ है। तुम बच्चों ने अभी बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझेंगे तब बुद्धि में बैठे, तब नशा चढ़े। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि जो बाप की महिमा है वह तुम बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहे तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वॉइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। फिर पावन बनने के लिए गुह्य एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अभी सब बिल्कुल जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। सड़े हुए कपड़े को सटका लगाने से फटकर चिर चिर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो कोई कोई पुर्जे पुर्जे हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा एकदम तमोप्रधान है। बाबा कहे जैसे कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे आत्माएं भी हैं। जितना आत्मा स्वच्छ होती जाएंगी उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा धोबी है ना, आकर सबके कपड़ों को साफ करते हैं। तुम भी साथ में मददगार बने हो। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि सिवाय ज्ञान की बातें और कोई कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी पर मत पर नहीं लगना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? उत्तर में बाबा कहे जब बुद्धि पर मत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। आज मुरली में गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं। बाबा कहे यह जब गीत गाते हैं तो उसमें जैसे अपनी महिमा करते हैं। क्या महिमा हुई कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं और हम कौन हैं? इस धरती के तारे हैं। तो बाबा कहे अपनी महिमा वास्तव में नहीं की जाती है। यह तो समझने की बात है। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है समझदार कौन थे? यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही तुम बच्चे मुझे जान सकते हो। फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। बाबा कहे मेरे द्वारा तुम मुझे जानते हो, फिर मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। क्या जानते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हो और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है।
पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते वही रॉन्ग हो गया है। इसलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक हैं, फिर पूछना है गीता का भगवान कौन। बाबा कहे भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहे तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, ब्राह्मणों की निशानी कौन सी दिखाते हैं? चोटी। देवताओं की निशानी फेस, क्षत्रियों की निशानी भुजाएं, वैश्य की निशानी पेट और शूद्रों की निशानी है पांव। तो बाबा कहे जैसी अवस्था है वैसा स्थान दिया हुआ है। बाबा कहे जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता है। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर देवी वर्ण में। बाबा कहे ऐसे तुम वर्णों में चक्र लगाते हो, पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से निकलती हैं। 3 ट्यूब होती है ना, यह है मुख्य। बाबा कहे 3 मुख्य धर्म होते हैं ना, कौन कौन से? आदि सनातन देवी देवता तो फाउंडेशन है, फिर इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। बाबा कहे हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब है मुख्य। थूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं ना, वो अभी संगम पर राजयोग सीख रही हैं। बाबा कहे दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा यादगार यहाँ है। बाबा ने एग्जाम्पल देकर कितनी गुह्य बात समझाई कि जो जहाँ का होता है उसका यादगार वहीं होता है। तो बाबा कहे तुमने यहाँ भारत में ही तपस्या की है, तो तुम्हारे तपस्या का यादगार भारत में ही है। बाबा कहे है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है। जैसी जो कल्पना करे, तुम्हारे लिए भी कहते हैं यह चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। बाबा कहे जब यथार्थ ज्ञान नहीं तो ऐसे ही समझेंगे। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेने पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। बाबा कहे खुशी में कब रहेंगे? जब बाबा को पहचाने, ज्ञान को अच्छी रीति समझे, फिर धारणा करे, वह बुद्धि में बैठेगा, तब खुशी होंगी। बाबा कहे यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। पढ़ाई कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा न सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, परंतु मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं। बाबा कहे जरूर वह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा यह नहीं जानते। अर्थात बाबा कहे मनुष्य से देवता कैसे बनाया यह नहीं जानते। बाबा कहे गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वह है धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे हुई है, बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया है।
वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहे, चोटी भल ब्राह्मण की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहे यह ज्ञान की बड़ी वंडरफुल गुह्य बातें हैं कि तुम ही राजधानी स्थापन करते हो, लेकिन तुम्हारे नाम से राजधानी नहीं होती है, अर्थात ब्राह्मणों के नाम से राजधानी नहीं होती है। राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। बाबा कहे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह है अनुभव की बातें। शास्त्रों से तो कोई भी कुछ समझ न सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना करता हूँ। यह 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु यह किसके बच्चे हैं? बाबा पूछ रहे हैं दोनों बच्चे किसके हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वह शिव बाबा है रचयिता, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना। इन बातों को कोई समझ न सके, बिल्कुल नई बात है। बाप भी कहते हैं यह नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में यह बातें हो न सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं मनाते, तो जरूर संगम पर ही मनाते होंगे। यह बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहरीले थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। बाबा कहे यह परिवर्तन अभी बाबा आकर करते हैं। ईश्वरीय संतान बन रहे हो। विश्व से वाइसलेस देवता बन रहे, विश्व विकारी से वाइसलेस निर्विकारी देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। बाबा कहे सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से, बाबा कहे कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहाँ सतयुग में भी हल्का पद मिल जाता है। बाबा धोबी हैं, तुम भी साथ साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ न करे तो कहेंगे ना कि यह तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलने सीखते हैं। ऐसे बाबा कहे बच्चों में भी है नंबरवार। बाबा कहे गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी बाहर वालों से आए हैं। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं यह बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, अब नीचे गिरे हैं। गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हाल कर दिया है। तुम अभी समझते हो। क्या समझते हैं? हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना। बाबा कहे रियलाइज करो तो वंडर लगता है ना कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं। बाबा कहे तुम समझा सकते हो। तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। बाबा कहे पवित्र और स्वर्गवासी कब बनेंगे? मन मना भव होने से। शिव भगवान वाच माम एकम याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम यह सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो। बाबा कहे अभी तुम पढ़ रहे हो किस लिए? पटरानी बनने के लिए।
बाबा कहे परंतु यह बातें कोई समझ नहीं सकते हैं। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले भगवान एक हैं यह सिद्ध कर फिर बताओ गीता का भगवान कौन है। राजयोग किसने सिखाया? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। यह जो ब्राह्मण हैं वही फिर देवता बनते हैं। यह बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है, यह तो बच्चे समझते हैं। अभी हमारी वह अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाती, आपस में खिटपिट चलती ही रहेंगी। तुम जानते हो जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। बाबा कहे सब तरफ देखो कैसे तैयारी कर रहे हैं, अपने ही विनाश के लिए। बाबा कहे तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर इन आँखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया फिर वैसे आँखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, यह तो पुराना तन है। किस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम तो नई दुनिया में जाएंगे जहाँ सब कुछ नया होगा, पुरानी दुखदायी चीजें सब समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहे योग से आत्मा पवित्र बन जाएंगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो किस लिए? देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो न सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, क्या आकर किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बच्चों को वर्षा दिया। बाबा कहे इस्लामी बौद्धि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग में यह सब भूल जाएंगे, यह भी समझते हो। बाबा कहे यह भी समझते हो। क्या समझते हैं? 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं, यह ड्रामा में नोंद है। भल वहाँ समझेंगे सतयुग में यह बाप है, यह बच्चा है, बच्चे को वर्षा मिलता है। परंतु यह प्रारब्ध है अभी की। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम अभी वर्षा पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आएंगे। यह अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में रहेंगे। बाबा कहे समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान वाच श्री कृष्ण हो न सके, उनको हेवनली गॉडफादर नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। हेवनली प्रिंस कहेंगे तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की है। देवी लक्षण भी चाहिए। बाबा कहे जब वर्षा मिलता है इतना ऊंचा तो लक्षण भी देवी होने चाहिए। बाबा कहे कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना, सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी पर मत पर नहीं लगना चाहिए। मन मत पर मत पर चला तो यह मरा। बाप समझाते रहते हैं
झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं, तुमको बाप से ही सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप दादा आए ही है मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, पर मत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैं पन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। स्पष्टीकरण है, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑफर, कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो। फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होंगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। बाबा कहे प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करनी है ना, तो सब बोझ बाबा को दे दो। और बाबा हमेशा कहते हैं सब बोझ मुझे दे दो और तुम बच्चे नाचते गाओ उड़ते रहो। उसके लिए बाबा कहे सिर्फ तुमको अपना कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर रखना है। आज का स्लोगन है, ज्ञान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज 12 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की हो जाती है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। बाबा ने निश्चय बुद्धि की डेफिनेशन बताई कि वह मन वचन कर्म में हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे। कभी भी उनके मुख से हिम्मतहीन के बोल नहीं निकलेंगे, क्या करे कैसे करे, नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।